सबसे पहले कंपैटिटर एनालिसिस में आपके पास द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग द स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ करंटली परफॉर्मिंग कंपैटिटर इज कॉल्ड कंपैटिटर एनालिसिस। कंपैटिटर कौन होता है? जो आपसे मिलती जुलती चीज बेच रहा होता है। उसकी वीकनेसेस कैसे हमने चेक की हैं? आपने कैसे चेक किया? जी बताते हैं जी। रिव्यूज नेगेटिव बाय रिव्यूज रिव्यूज। से। फायर पर्सोना बना के। बिल्कुल, बायर पर्सोना बना के, और आपने उसके नेगेटिव रिव्यूज रीड किए, एक फाइल बनाई आपने, पता चला आपको कि आपके कंपैटिटर में बिल्कुल। क्या इश्यूज हैं। ठीक है। अच्छा, पॉइंट्स टू एनालिसिस के लिए क्या हमने ये चीज कंपैटिटर की सिलेक्शन ऐसे ही की थी? एक बार जरा पढ़ के मुझे बताएं सारे। जी बताएं जी। ये जो सामने पॉइंट्स टू एनालिसिस है, कंपैटिटर की सिलेक्शन ऐसी हुई थी? यस सर, ऐसे ही हुई थी। जी सर। ठीक है जी, ये हो सर गया। लेकिन ये एज वाला नहीं देखा था हमने। लिस्टिंग एज वाला? जी सर। बस ये कंपैटिटर के आप सबसे जो एक्सरे होता है उसके एंड पे जाएं तो वहां पे लिस्टिंग एज आ जाती है उसकी कि 6 मंथ है, 4 मंथ, मिनिमम 4 मंथ होना हाँ चाहिए। ठीक है। अच्छा। ये, हाँ, ये होना ठीक। चाहिए। अच्छा, इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास आती है जिसपे कि हम थोड़ा सा टाइम भी नहीं लगाते और डिफरेंट तरह से शू करते हैं, वो होता है आपका, एक मिनट, मैं कंपैटिटर आपके सामने खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं, जो जो आपने प्रोडक्ट फाइनल किया, आपने अपनी अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से चलना है। ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बेबी हेयर टॉवल लिख दिया कि मैं इस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो ये मैं लिख दिया। अब कंपैटिटर सिलेक्शन वही है कि रिव्यूज आपके 500 के अंदर होने चाहिए। ठीक है, 500 से ऊपर ना हो। रेवेन्यू मिनिमम 5000 होना चाहिए, मैक्सिमम की कोई फिलहाल वो नहीं है। ठीक है। यहाँ पे मैं कंसीडर करता हूँ कि ये मेरा कंपैटिटर है। ठीक है जी, ये मेरा कंपैटिटर है। इसको मैंने ओपन किया। ठीक है। अब ये जो फाइल आपकी बनेगी, ये जो कंप्लीट फाइल आपकी बनती है जिसमें आपके पास कंपैटिटर की सेल्स का डाटा आ जाता है, जो आपको नजर आ रही है कि 7 डे एवरेज मूविंग सेल्स किस तरह से उसकी, बल्कि हम ज्यादा देखते हैं, 7 डेज तो लिखा आता है, लेकिन हम ज्यादा दिन की सेल देखते हैं कि किस तरह से उसकी मूव हो, सेल्स की एवरेज क्या है। ठीक है, डेली बेसिस पे देख रहे हैं आप, डेट वाइज आ रहे हैं। ये चार्ट कहाँ से निकलता है? हमने 30 डेज की सेल्स देखनी होती है, कितनी ड्रॉप हुई, बहुत ज्यादा ड्रॉप तो नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब सेचुरेशन तो नहीं है, इससे मैं थोड़ा सा ये आइडिया होता है। लिस्टिंग एल से हमें ये पता है कि उसके लिस्टिंग स्कोर कितना है, क्या चीजें उसने कंप्लीट की हैं, क्या चीजें नहीं की। ये सारा कुछ भी इसी के अंदर आता है, फिर जाके ये आपकी कंप्लीट फाइल बन जाती है। अभी मैं ये दोनों चीजें आपको करके दिखाता हूँ, ताकि फिर आप लोग भी अपने अपने कंपैटिटर के एनालिसिस इसी तरह से करें। ठीक है। ये मेरे पास आ गया जी, मेरा एक कंपैटिटर ओपन हो गया। मैंने सिंपल क्या करना है जी, हीलियम पे जाना है, एक्सरे को रन कर देना है। ठीक है, ये आपने ध्यान से देखना है। एक्सरे रन किया तो ये मेरे पास मेरा कंपैटिटर आ गया। ठीक है। अब मैंने ये जो स्क्रीन है, जिसमें मेरे पास सबसे पहले ये देखना है, ये जो सेल्स का आ रहा है या BSR आ रहा है, ये कहाँ से आता है, ये कैसे आपने लगाना है? यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा जी। इसको आप स्लाइटली सिलेक्ट, आपने ये एक ही करना है, वेरिएशन को नहीं लेना। ठीक है। इसको आएंगे और यहाँ पे आप देखें BSR किधर आ रहा है, ये BSR आ रहा है इसका। इस पे आपने, अच्छा ये खैर इसका आएगा, ठीक है, इसका नहीं आएगा, ये आ रहा है। इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें ये सेल्स आ गई। ये वही चार्ट आने लगा है जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैंने क्या करना है, सिंपली इस चार्ट को मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये सेल्स का चार्ट है, मैंने 30 डेज की सेल्स देखनी है।
यहाँ पे मैं आया और मैंने इसको डाउनलोड क्या कर लिया जी, एक्सेल में कर लिया। ठीक है, ये एक्सेल में चला गया, इसको मैंने ओपन किया। ये देखें, ये वही चीज आ रही है सामने, उसी तरह से आ रहा है जी गाइस, ये वही चार्ट जी आ रहा है। सर। इससे आपको क्या पता चलता है सेल्स की वेलोसिटी के, ये देखें किस हिसाब से ये आपका बाय डे आ रहा है, ठीक है, बाय टाइम आ रहा है, ठीक है। ये इस पूरे महीने की सेल्स आपको आती है कि कितनी, कब देखें यहाँ पे कोई इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज नहीं है, बैलेंस्ड सेल है ऐसी है। इसी तरह से ना, कोई सही है नंबर ये। ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत ज्यादा आप या बहुत ज्यादा डाउन नहीं हुआ, तकरीबन आप कह लें वो 300 उसके दरमियान है, तो इसका मतलब इसकी सेल्स 30 दिन की स्टेबल है सेल्स। ठीक है, आपने इसको कलर कर देना है, और ये वाली जो तस्वीर है इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ये मतलब आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं एज जेपीजी भी। इसी पे आएंगे तो आप इसको डाउनलोड जेपैग कर दें। ठीक है जी, ये चला गया चार्ट। मैंने क्या किया, इसी शीट को खोला और मैंने यहाँ पे इंसर्ट पे आके इस चार्ट को यहाँ पे लगा दिया। इंसर्ट पे आए, डाउनलोड पे आ गया, ये चार्ट आ गया, ये वही चीज़ बन गई है जी, ऐसे ही है। समझ आई आपको, ये जो ये स्क्रीन है ये कहाँ से आई? जी सर। किसी को ना समझ आई हो मुझसे पूछ लें कि ये, अब आपको जब मैं पूरी फाइल दूंगा बनाने के लिए, जिसमें आपने ये 7 डेज बीएसआर की जरूरत नहीं है, आप बस ये सेल्स जो है ना इसको ले लें। ठीक है, ये आपने इस तरह से डाउनलोड करना है। उसके बाद ये आता है लिस्टिंग हेल्थ। अच्छा, लिस्टिंग हेल्थ आपने कहाँ से लेनी है, इसको आपने क्लोज करना है और आपने इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपके पास है रन लिस्टिंग एनालाइजर, इसको रन कर दें आप। ठीक है, ये रन करेंगे तो ये आपको आपके कंपेटिटर की लिस्टिंग का एक डाटा बता देगा कि कोई गलती तो नहीं है इसमें, इसने एसओपी के मुताबिक सारा कुछ किया हुआ है। अच्छा जी, चलिए, ये मैंने लिस्टिंग एनालाइजर चलाया तो बॉटम पे आ जाएंगे आप। तो ये देखिए जी, ये लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर जिसको LQS कहा जाता है, ये यहाँ पे आ गया। जिसमें आप देखें कि इसने ब्रेकडाउन, जो ये पूरी चीज़ें टिक टिक हुई हुई हैं, एक चीज़ टिक नहीं है, जिसका मतलब ये है कि इसने कंपैटिटर ने हर बुलेट के अंडर 150 कैरेक्टर्स को फॉलो नहीं किया, 7 इमेजेस नहीं लगाए, वीडियो इंक्लूड नहीं की। इससे हमें क्या फायदा होता है, हमें उसका पता चल जाता है कि उसने क्या चीज़ कहाँ पे मिस की है, और हम उसका एच ले सकते हैं वो चीज़ ऐड करके। ठीक है, ये आपने स्क्रीनशॉट लगा देना है इसी फाइल के अंदर, जो ये फाइल जिस तरह से आ रही है आपके सामने। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो ये हीलियम 10 का जो है ये आ रहा है, इसकी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये एक ही चीज़ है दोनों। आप सिर्फ हीलियम 10 का जो है ये लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर जो है ना, ये पूरा आप इसको कॉपी कर सकते हैं। किस तरह से जी, यहाँ पे आए तो आपके लैपटॉप के अंदर भी एक टूल होता है, स्निपिंग टूल। ये सबको पता होगा शायद, ना पता हो तो ये SNIP लिखते हैं तो ये टूल आता है। इसके आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें पूरा। ठीक है, और इसे आप Ctrl+C कर लें, तो ये आपका यहाँ पे जो है आपका अगले पेज पे इस तरह से कॉपी हो जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई, ये कर लेंगे ये स्टेप दोनों कर लेंगे, मतलब पूरी फाइल जी आपने सर। बनानी है, इसमें सारा कुछ आपके पास इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, वापस स्लाइड पे आते हैं। अच्छा, बाकी सर ये पॉइंट्स हर हम कंपटीटर के लिए बनानी है, लाइक जिसने 7 या 8 बनाए हुए हैं, 8 के लिए? आठों के लिए मतलब? लाइक अगर किसी के 8 कंपटीटर्स हैं तो? जी 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 जी, अगर 8 है तो आठों के लिए नहीं, 8 के लिए जरूरी नहीं यार, 3 के लिए बहुत होते हैं। ठीक है, वो तो ओके। एक आइडिया लेनी है ना। आपने 3 बेस्ट कंपेटिटर चूज करने, 3 या 4 मोर देन एनफ होते हैं, आठों की बनाने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। राइट। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है जी, कुछ लोग जो है वो इमेजेस के ऊपर इतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते, जो कि सबसे मेन चीज़ होती है। अच्छा, ये अभी हमने करना है, ये वाला पार्ट अभी कीवर्ड रिसर्च में करना है। ठीक है, नेगेटिव रिव्यूज आपने पढ़ लिए हैं सबने। अब आते हैं इमेजेस की तरफ। इमेजेस में जो है, हमेशा याद रखें कि आपने कंपैटिटर के इमेजेस देख के अपने इमेज डिज़ाइन करने होते हैं। जैसे देखें, अब ये कंपैटिटर है, इसके पहले इमेज में कोई गलती लग रही है आपको, या सारे इमेजेस में कोई मिस्टेक लग रही है? क्या मिस्टेक है, कौन बताएगा जी? फिर कुछ फीचर ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किए हुए। हाँ बिल्कुल, फीचर एक्सप्लेन नहीं किए, वो ज़्यादा एक्सप्लेन किए जाते हैं, प्लस पैकिंग मिस है इसकी। ठीक है, और ये देखें, ये इन्फोग्राफिक इमेज बस ऐसे ही लिखा हुआ है, हालांकि ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन की जा सकती थी, क्वालिटी को, थ्रेड को, डिज़ाइन को। इसने इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। साइज़ है लेकिन बस जान छुड़ाई हुई है। और तस्वीरें भी देखें, 6 हैं, पूरी नहीं है। ठीक है, तो तस्वीरें हमेशा जो है याद रखें कि जैसे ये पिक्चर का आइडिया दिया हुआ है, कि पिक्चर को इस तरह से एक्सप्लेन करें। अब ये एक कप है सेम, ये दूसरा कप है, इसको देख के तो आपको कुछ भी आइडिया नहीं हो रहा, ऐसे ही है, कोई आइडिया नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप ये तस्वीर मुकाबले में देख लें कंपैटिटर की, वो आपको पूरा कप खोल के बता रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब आपको अपनी प्रोडक्ट के फीचर्स को एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, जैसे मैं वेजिटेबल चॉपर बेच रहा हूँ। ठीक है, एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, अब वेजिटेबल चॉपर आया यहाँ पे, तो इसको मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें जी, कि ये इन्होंने भी क्या किया हुआ है, देखिए इन्होंने फीचर्स को हाईलाइट किया हुआ है। जरा एक सेकंड लोड हो जाए। तो इमेजेस में बड़े लोग गलत तरीके से वो पोर्ट्रेट कर देते हैं, इन्फोग्राफिक इमेज नहीं बताते, फीचर्स नहीं बताते, जो कि बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कस्टमर को हम वर्चुअली जो है अपनी चीज़ें दिखा सकते हैं, बाय तो नहीं वो कर सकता। तो उसके लिए फिर हमें ज़रूरी है कि हम चीज़ों को उसमें सही तरह से उसको मेंशन करें। तो यहाँ पे आप देखें कि उसने इन्फोग्राफिक इस्तेमाल किया हुआ है जी, एक्सप्लेन कर रहा है चीज़ों को, कर रहा है ना, हर चीज़ का देखिए उसने साइज बताया हुआ है, वेल एक्सप्लेन्ड इमेजेस यस है। सर। इसी तरह हमारे इमेजेस होने चाहिए, जब हम खुद से इसका करें तो इमेजेस हमारे अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो है, हमेशा याद रखें, जब आप किसी की लिस्टिंग पे काम करें, फोटोग्राफर ने तो काम करना होता है, लेकिन आइडिया हमने उसको देना होता है, चीज़ें हमने उसको गाइड करनी होती हैं। तो इमेजेस जितने हमारे अच्छे होंगे, पावरफुल होंगे, वो उतना हमारी सेल्स पे, कन्वर्जन पे फर्क पड़ता है। ठीक है, अब ये आपको सारा पॉइंट ये समझ आ गए यहाँ तक, कि आपने ये जो फाइल बनानी है इसमें क्या बनाना है। किसी को कोई यहाँ तक क्वेश्चन हो, कोई चीज़ ना समझिए, पूरी फाइल आप बना लेंगे आज, ये भी आप बना लेंगे, ये भी मैं आपको बता दूंगा तो ये कैसे बनती है। ये आपको सेल्स का समझ आ गया, लिस्टिंग की समझ आ गई, ये कहाँ से लेने स्क्रीनशॉट? जी सर। जी बाकी लोग भी हाँ या ना कर दें जी, बता दें। कैसे जी सर, आगे? क्लियर है। चलें ठीक है जी, आगे हाँ। चलते हैं। सर अच्छा जी, इमेजेस में जो इसकी डायमेंशंस वगैरह इमेजेस की, वो जेनेरिक हो सकती हैं या वो कुछ स्पेसिफिक है? नहीं 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 नहीं, इमेजेस की डायमेंशन तो अभी वो नहीं, वो तो अभी आगे आएगा। आपको लिस्टिंग के सारा ऐसे भी समझाऊंगा, वो भी जी आगे ओके। आएगा। हाँ, वो तो सारा बिल्कुल, उसकी डायमेंशन होती हैं, प्रॉपर लेआउट होता है, उसके मुताबिक हमने बनानी होती है। ठीक है, वो भी आने लगा आगे। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ तक हमने सारा कुछ फाइनल कर लिया, कीवर्ड रिसर्च। अब फाइनली जो है, हमने अमेजोन पे लिस्टिंग करनी है, मतलब हमने टाइटल बनाना है, बुलेट बनानी है, डिस्क्रिप्शन, ए प्लस कंटेंट, लेकिन उसके बनाने से पहले हमारे पास कीवर्ड का डाटा होना चाहिए। ठीक है, कीवर्ड क्या है जी? कीवर्ड इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एन इंटरनेट यूजर यूजेस टू परफॉर्म अ सर्च इन अ सर्च इंजन और सर्च बार। कीवर्ड क्या होता है जी?
कोई भी रिक्वायरमेंट है, आपकी नीड है, उसको डिफाइन करता है, आपकी जरूरत को डिफाइन करता है। उसको कीवर्ड कहते हैं या फ्रेज कहते हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहते हैं। अच्छा, अभी हम बेसिक मेथड आज देखेंगे कि मैग्नेट से कैसे निकालेंगे, हीलियम से कैसे निकालेंगे। ठीक है। और फिर ये एडवांस मेथड है जो अगली क्लास में देखेंगे कि इस मेथड से किस तरह से कीवर्ड लेते हैं और फिर लिस्टिंग कैसे बनाते हैं। ठीक है, अभी हम इस पे जाएंगे पहले। और आज जो हम देखेंगे कि ये फाइल जो है जिसमें मैग्नेट से कैसे कीवर्ड लेना है, सैरिब्रो से कैसे लेना है, उनको फाइनल करना है और उनको मर्ज कर देना है एक फाइल के अंदर। ठीक है, ये मुश्किल नहीं है, आसान है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं मैग्नेट के ऊपर। ये कीवर्ड लेने लगे हैं लिस्टिंग बनाने के लिए। ठीक है, तो मैग्नेट पे यहाँ पे आएंगे आप। ठीक है, मैग्नेट पे आए और यहाँ पे आपने लिखा जी बेबी, जो भी आपकी प्रोडक्ट है आपने उसका मेन कीवर्ड लिख देना है। मेरी टावल है, तो मैं यहाँ पे ये लिखने लगा, बेबी और टावल। इसको मैंने गेट कीवर्ड्स किया। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास 4263 कीवर्ड्स हैं। अब इसको अगर मैं एनालिसिस करने बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए तरीका क्या होता है निकालने के लिए, कि आपने यहाँ पे सर्च वॉल्यूम देना है 200 से लेके मैक्सिमम 2000 तक का, ये कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम होता है। ठीक है, कि ऐसे कीवर्ड दिखाए जिसका मिनिमम सर्च वॉल्यूम 1000 है, 1500 है, 200 है। मैंने इसे कहा जी ऐसे कीवर्ड दिखाए जिसका सर्च वॉल्यूम मिनिमम 1500 है, मतलब ज्यादा डिमांडेड कीवर्ड है। ठीक है, इसको मैंने सिंपल एक ये सर्च वर्ड को फिल्टर लगा अप्लाई किया, तो देखिए क्या होता है। 84 कीवर्ड्स आ गए। ठीक है, ये ठीक है मेरे लिए। मैंने क्या किया, इसको एक्सपोर्ट किया एक्सेल के अंदर। इसको ओपन कर लिया, इनेबल किया। यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 4 कॉलम चाहिए। एक मैंने कीवर्ड फ्रेज ले लिया। ठीक है, एक मैंने सर्च वॉल्यूम ले लिया, सर्च टर्न लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं। एक मैं ले लूंगा टाइटल डेंसिटी। बस ये 3 कॉलम मुझे चाहिए। ठीक है, आपने क्या किया जी, इसको यहाँ पे फिल्टर लगाया और इसको लो टू हाई किया। अब ये ए टू जेड वैल्यू दे रहा है, ये गलत दे रहा है। हमने क्या करना है, इस कॉलम को सेलेक्ट किया, डेटा पे आए, टेक्स्ट टू कॉलम किया और नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। तो ये सॉर्ट कर देगा लार्ज से स्मॉल। ठीक है जी। अब ये 84 कीवर्ड जो हैं, ये 100% मेरे सारे कीवर्ड नहीं है, इसमें गलत मिक्स भी होंगे, मैंने उनको निकालना है। उससे पहले ये देख लें कि टाइटल डेंसिटी क्या है और ये क्या चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, ये कितनी होनी चाहिए। टाइटल डेंसिटी का मतलब ये है कि ये वाला जो आपका कीवर्ड है, ये टाइटल में पहले पेज में 4 दफा है, ये 42 टाइम्स आया है, ये 4 दफा आया। ठीक है, तो हमने टाइटल डेंसिटी वो कीवर्ड लेने हैं जो कि कम से कम 3 या 4 दफा आए हों। बल्कि 4 दफा ज्यादा है, वो बेहतर है। इसको मैंने रिमूव कर दिया। तो कम से कम वैल्यू वो लेनी है 4 से ऑनवर्ड। मैंने इसको ये किया, तो ये मेरे पास वो सारे कीवर्ड आ गए जिनकी टाइटल डेंसिटी, मतलब ये कीवर्ड पहले पेज में टाइटल में 4 दफा है। तो मेरे पास टोटल रह गए 33 कीवर्ड। ठीक है, अब भी मैंने सिलेक्शन करनी है और मैंने गैर जरूरी कीवर्ड्स को निकाल देना है यहाँ से। ठीक है, गैर जरूरी। अब मुझे बताएं बेबी कीवर्ड सही है, ये जरा ये पार्ट जरा ध्यान से समझना आपने। बेबी कीवर्ड सही है जी या नहीं? नहीं नहीं सर। सर। नहीं सही, बिल्कुल बेबी। बहुत, मैंने फिर बताया ये पॉइंट आपने ध्यान से समझना है। ये बड़े स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर जाते हैं सिलेक्शन में। बेबी बहुत वास्ट कीवर्ड है। मैं बेच रहा हूँ बेबी हुडेड बाथ टॉवल, मुझे उससे रेलेवेंट कीवर्ड चाहिए। बेबी रेलेवेंट नहीं है, बेबी बाथ नहीं है, बेबी बाथ टॉवल्स आप ले लें, ये ये ठीक। रेलेवेंट है। बेबी बाथ टब, बेबी ब्लैंकेट नहीं है जी रेलेवेंट। बेबी एसेंशियल्स, ये देखें, ये सारे इररेलेवेंट। हाँ, बेबी टॉवल में से रेलेवेंट है। ठीक है, रोब स्वेटर, बेबी टॉवल्स रेलेवेंट है। बेबी टॉवल विद हुड रेलेवेंट है। बेबी वॉश क्लोथ्स रेलेवेंट है। बर्ब क्लोथ्स नहीं। हुडेड बेबी टॉवल्स रेलेवेंट है। हुडसन बेबी नहीं। इन्फेंट नहीं।
की बेबीज, मुस्लिम बेबी ब्लैंकेट नहीं, न्यू बॉर्न नहीं, न्यू बॉर्न एसेंशियल्स नो, बेबी मस्ट हैव, पांडा की फीड, देखिए कितने सारे इररेलेवेंट कीवर्ड आ रहे हैं। टोडलर बार टॉवल ये है, टोडलर टॉवल ये है, टोडलर टॉवल्स विद हुड ये मेरे पास है। तो ये मेरे पास कितने कीवर्ड आ गए जी? सिर्फ 9 कीवर्ड आए हैं। ठीक है, मुझे मैग्नेट से 9 कीवर्ड्स मिले। मैंने क्या किया जी, इन कीवर्ड्स को उठाया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद ये जो मेरी फाइल एक बन रही है, अभी मैं आपको आंसर करता हूँ जी, एक सेकेंड। मैग्नेट की इसको मैंने फिलहाल यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ये बेसिक मेथड जी। आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर मैंने ना एक जब प्रोडक्ट रिसर्च वाला था ना ये काम, कीवर्ड रिसर्च वाला, तो जब मैं हम्म। रिसर्च कर रही थी तो ना साथ साथ ना कीवर्ड्स के ना ब्रांड्स के नेम्स आ रहे थे। नहीं, ब्रांड्स के नेम के अ, साथ ही लेना चाहिए। मैंने आपके सामने भी यही आपको बताने की कोशिश की है कि ब्रांड्स के नेम कभी भी नहीं लेने आपने। मैंने कोई भी ऐसा कीवर्ड नहीं लेकिन लिया जिससे ब्रांड नेम आता है, और ना लेते हैं कभी भी। ठीक है, लेकिन जो ब्रांड के उसमें होते हैं ना तो उसमें जो रिव्यूज होते हैं ना वो अंडर 2000 to 3000 ही होते हैं। और दूसरा ये है कि जो एक ना फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस ज्यादा उसमें आ रहे थे जिसके अंदर ना कंपटीशन भी कम था और ना रिव्यू कम थे, प्रोडक्ट रिव्यूज भी कम थे। तो अब इस बारे में मुझे पहले भी क्वेश्चन था, आपका अब भी क्वेश्चन है, क्या है? मुझे लेकिन आपका क्वेश्चन ही नहीं समझ आया, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि हम जो कीवर्ड सर्च करते हैं अगर वो फ्रेज की सूरत में आ जाए, फॉर एग्जांपल जैसे ये है टॉडलर टॉवर्स विद हुड, बिल्कुल फ्रेज की इज सूरत इट में फाइन? करेंगे, मैं फ्रेज में ही कर रहा हूँ आपके सामने, फ्रेज ही करेंगे। अगर ब्रांड का हम ब्रांड को बस अवॉइड मैंने आपको करेंगे, वही बताया जी, ब्रांड का नाम कंपटीशन नहीं उससे लेना तो आपने। ब्रांड का नाम लेने का मतलब है आप पे आईपी कंप्लेन आएगी सीधी। आप किसी भी ब्रांड का नाम नहीं यूज कर सकते अपने कहीं पे भी। ओके। हाँ, किसी भी ब्रांड का नाम नहीं यूज करना, ये गलती नहीं करनी। ठीक है। ओके, थैंक यू सर। अच्छा जी, वेलकम। अब आते हैं जी, सेलिब्रेशन निकालते हैं। ये भी मेरा बेसिक मेथड बता रहा हूँ, इसके बाद एडवांस मेथड है। ठीक है, ये आसान वाला पहले मेथड बता रहा हूँ आपको, आपको समझाने के लिए कि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस हो इस पे। अब आप आए, टावल लिखा, आपने एक्सेल रन करना है, और मैंने 10 अपने रेलिवेंट कंपैटिटर चूज करके सेरिब्रो रन कर देना है। ठीक है, अब मैंने वहां से कीवर्ड निकालने हैं। ये मेरे पास आ गया। ठीक है जी, मैंने यहाँ से वही फिल्टर लगाया और इसको हाइड किया। ठीक है, और यहाँ से मैंने अपने अपने 10 रेलिवेंट कंपैटिटर चूज करने हैं, पूरे 10 चूज करने हैं। ठीक है, तो अभी मैं रैंडमली ले रहा हूँ। ठीक है, 10 रेलिवेंट जो आपकी प्रोडक्ट से मिलती जुलती प्रोडक्ट बेच रहा हो, या जिसका टाइटल अगर आपको लगे कि टाइटल में भी सेम चीज आ रही है, तो वो भी ले सकते हैं। जैसे ये देखें कि ये अगर आ रहा है, अगर ये पढ़ने देता है, देखें तकरीबन सेम टाइटल है, तो मैं इसको भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने 10 अपने कंपैटिटर पूरे करने हैं। 4 सेलेक्ट हो गए हैं, 6 हो गए हैं। ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ये ले लेते हैं। चले 10 हो गए। ठीक है, सॉरी 10 लेने हैं आपने। मैंने क्या किया जी, इन पे ये रन सेरिब्रो की ऑप्शन आ रही है, इसको रन करना है। सर सॉरी टू आस्क, सॉरी जी टू बताए बताए। इंटरप्ट, जी बताए। लेकिन ये भी तो ब्रांड्स आपने अभी सिलेक्ट किया ना, मेरा क्वेश्चन ही यही है मिस क्योंकि मैंने, हम जब आगे देखें कंपटीशन में गया है। मिस, आप मेरी बात, मेरा पॉइंट नहीं समझ रही आपके, वो दिमाग में ना ब्रांड बैठ गया है। हम्म, देखें, हमने कीवर्ड कहाँ से निकालने हैं? लिस्टिंग से निकालने हैं ना। मेरे लिए ये ब्रांड नहीं है जी, ये लिस्टिंग्स हैं। मैं तो एसएन के थ्रू चेक कर रहा हूँ, मैंने तो कीवर्ड निकालने हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे कीवर्ड ओके। निकाले हैं, यहाँ पे कोई ब्रांड नेम आ रहा है आपके सामने? नहीं आ रहा नो। ना, तो ब्रांड नेम को हम निकाल नो। देंगे। ठीक है। अच्छा जी, ठीक है। ये मेरे पास आ गया जी। अब इस पे भी मैंने चेक किया तो मेरे पास तकरीबन आप कह लें कि 15,000 कीवर्ड्स आ रहे हैं। अब इनमें से चूज करना इम्पॉसिबल है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे फिर वही फिल्टर लगाना है, मिनिमम 1500 वाला, सर्च वॉल्यूम वाला। एक और फिल्टर यहाँ पे लगाऊंगा, पोजीशन रैंक।
एक से लेके 40 तक ऐसे कीवर्ड जो पहले पेज पे एक से लेके 40 तक रैंक हुए हों। ठीक है जी, 40 तक रैंक हुए हों, वो दिखाए मुझे। मैंने इसको क्या किया, अप्लाई किया। मैंने चेक किया तो ये आगे जी 15 कीवर्ड। क्या आपके ख्याल में ये काफी है 15? यस सर। नहीं काफी, थोड़े है ना, थोड़े ज्यादा आ जाए। शायद आपके साथ भी हो। फिर मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा कम कर दूंगा। मैं ऐसे कहता हूँ यार, ऐसे कीवर्ड दिखाए जिनका मिनिमम सर्च वॉल्यूम 1200 है। इसको अप्लाई किया। ठीक है, तो ये मेरा अब जो है 22 कीवर्ड आ गए। ठीक है जी, ऑलमोस्ट ये सारे मिलते जुलते हैं, लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कम है। मैं इसको 1000 रुपये ले आता हूँ। टोटल मुझे ना तकरीबन 25 कीवर्ड चाहिए होते हैं एक लिस्टिंग के लिए। जी फर, आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर जैसे हम कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे होते हैं तो उसमें सर्च वॉल्यूम हायर देखते हैं, तो अभी नहीं, मैं हम ये कीवर्ड्स ये ढूंढने के प्रोडक्ट लिए नहीं, ये हम देखते हैं। कीवर्ड ढूंढ रहे हैं। कीवर्ड ढूंढ रहे हैं, कीवर्ड चाहे 200 का भी सर्च वॉल्यूम हो ना, वो चल जाता है। ठीक है, अच्छा। ये मैं बात कर रहा हूँ कीवर्ड्स की। ठीक है। जी जी ठीक। अच्छा, ठीक मैंने है। ये किया। अब मेरे पास 25 कीवर्ड आ गए हैं सेरिब्रो के थ्रू, जिसमें मैंने अपने 10 कंपैटिटर ढूंढ लिए। रिवर्स एसिंग के थ्रू उन्होंने बेस्ट कीवर्ड निकाल दिए। इसको मैंने सेम वही काम किया, एक्सपोर्ट किया, एक्सेल में आया, इसको ओपन किया जी। अभी फिलहाल मुझे वही कॉलम चाहिए जो मैंने पहले लिए हैं। ठीक है, जिसमें कीवर्ड फ्रेज है, सर्च वॉल्यूम आ जाएगा, टाइटल डेंसिटी आ जाएगा। बाकी सब मैंने रिमूव। टाइटल डेंसिटी समझ आ गई सबको, क्या किसको कहते हैं, पता चल गया जी सबको? जी यस सर। साबिर साहब, आप क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा सर, ये आपने जो 10 कंपेटिटर के एसिन पे सेरेब्रो चलाया, तो ये जी हम उन जी, कंपेटिटर पे कैसे चला सकते हैं जो हमने सिलेक्ट किए थे असाइनमेंट के लिए? आप उन पे चला लें, लेकिन हमने 10 और भी लेने हैं ना, टोटल 10 करने हैं। वो तो दो तीन होंगे, चार होंगे ना। हमने 10 करने हैं, जो हमने देखे कीवर्ड निकालने हैं। यहाँ पे हमने कुछ भी मैच नहीं करना, हमने अपने डिजाइन से मिलते जुलते जो भी सेलेक्ट करें उनकी कीवर्ड का डाटा निकालना है। मतलब यहाँ पर उनका कोई सेल्स या रेवेन्यू नहीं नहीं वगैरह नहीं कुछ नहीं, भी नहीं कुछ भी नहीं, देखना है? मैंने देखे कुछ भी नहीं देखा ना। हमने तो कीवर्ड चाहिए, हमने कुछ भी नहीं देखना। हमने ये देखना हमारे से मिलती जुलती चीज है, टाइटल है, बस ये देखना। ठीक है। सही है, ठीक है। अच्छा जी, इसको आगे यहाँ पे, इसको मैंने हाई टू लो किया। ठीक है, और इसको मैंने 0 1 2 इसमें कम है, इसको मैं यहाँ तक ले आता हूँ। ठीक है। अब इसमें मैं देखता हूँ कोई इरेलीवेंट है। बेबी टावल, हुडेड बेबी टावल, बेबी टावल, हुड टावल, टावल, बाथ टावल। ये देखें, ये इरेलीवेंट आ रहा है, ये इरेलीवेंट आ रहा है, बाकी सारे रेलीवेंट आ रहे हैं। मैंने इसको भी यहाँ से कॉपी किया। ठीक है। अच्छा जी, इसको मैंने चूज किया, तो ये मेरा आ गया जी सेरिब्रो से। ठीक है। मैंने क्या किया, वो जो मैं फाइल बना रहा था यहाँ पे आके इसको सेरिब्रो में इसको पेस्ट कर दिया। अब ये कहता है इन दोनों को कंबाइन करें और डुप्लीकेट रिमूव करें। मैंने क्या किया जी, मैंने यहाँ से मैग्नेट पे आया और मैग्नेट वाले जो कीवर्ड है वो ले लिए, ताकि मैं डुप्लीकेट रिमूव करूं। और ये जो फाइल थी मेरी सेरिब्रो की, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ठीक है। और यहाँ पे मैं ऐसे कहता हूँ कि डुप्लीकेट को रिमूव कर दे अगर है तो। इसने डुप्लीकेट रिमूव कर दिया। अब ये देखें यहाँ पे ना मेरे पास कीवर्ड बहुत, जो फाइनल कीवर्ड है वो मेरे पास कितने आ रहे हैं, मुझे 15 चाहिए, तो ये मेरे पास आ रहे हैं 9 कीवर्ड आ रहे हैं। ठीक है, फिर मैं अभी इसको कॉपी कर लेता हूँ कि जी ये मेरे पास फाइनल कीवर्ड्स हैं।
इसमें ये होता है आप सर्च वॉल्यूम कम कर दें, आपके पास कीवर्ड्स ज्यादा आ जाते हैं। लेकिन हम एक और तरीके से भी कीवर्ड ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है जी। ये इतना काम अब मैं आपको, अगर स्लाइड थोड़ी सी आगे लेके जाऊं तो आप जरा ये देखें कि मैंने अभी सारा कुछ यही किया है। जरा एक बार पढ़ लें इसको। यस सर। जी बाकी भी बताएं, ये सारा काम किया हमने। यस सर। जी सर। टाइटल डेंसिटी का इमल टाइटल डेंसिटी का मतलब ये होता है कि वो वर्ड कितनी दफा टाइटल में आया है। ठीक है। जैसे यहाँ पे अभी मैंने रिमूव किया है, ये किया हुआ है कि ये वर्ड 3 दफा आया, ये 4 दफा आया पूरे टाइटल में, पहले पेज में। टाइटल डेंसिटी का ये मतलब होता है। ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने यहाँ तक ये काम मैंने कर दिया। तो देखिए जी फाइल यहाँ तक। ठीक है। अच्छा अब आगे एल्गोरिथम बेस्ड की फील्ड, ये कीवर्ड क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड्स क्या है, पाई फीचर कीवर्ड्स क्या है, ये कैसे निकालना है। पहले इसको पढ़ लें फिर मैं आपको बताता हूँ। डेमो। अच्छा ये भी बेसिक मेथड है, मैं इसके दो मेथड है, एडवांस मेथड अभी आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अच्छा जी, एडवांस एसईओ टेक्निक फॉर Amazon क्या है जी। If we want to directly target the potential traffic on Amazon, then you need to optimize the listing according to the algorithm needed. These technical SEO strategies are recommended to use with style guide SOPs. ठीक है। इसमें हमारे पास एल्गोरिथम गिवन फिल्टर्ड बेस्ड कीवर्ड कहाँ से आते हैं, उसके बाद RRTM कीवर्ड्स होते हैं, ये क्या होता है, उसके बाद बाय फीचर कीवर्ड, ये हम चैट जीपीटी से लेते हैं, Amazon हमें नहीं दिखाता। ठीक है। अब यहाँ पे ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आप किस तरह से कीवर्ड निकाल सकते हैं। ठीक है। अभी मैंने एक चीज आपको बताई थी, एक पार्ट है सेगमेंटेशन, जो मैं आपको उसके बाद सबसे एंड में पढ़ाऊंगा, जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट जो है वो किस मटेरियल की है या किस साइज, वो हमें वहां से डिफाइन हो जाता है। ठीक है। अब ये जो एल्गोरिथम गिवन फिल्टर बेस्ड कीवर्ड हैं, ये कैसे बनते हैं, कस्टमर सर्च टर्म से बनते हैं। ये कहाँ पे है, RR टीम कहाँ पे है, पहले ये देख लें। मैंने अपने वही कंपैटिटर की एक लिस्टिंग ओपन की। यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर लिया। ठीक है। अच्छा बल्कि ये मेन पेज को आपने ओपन कर लिया। ठीक है। ये आपने सर्च किया, मेन पेज आ रहा है। अब आपने लेफ्ट साइड पे जरा गौर करना है। अब आपकी प्रोडक्ट जिस मटेरियल की भी है, यहाँ पे आपने इस फाइल के अंदर जो है वो मटेरियल ऐड कर देना है। फर्ज करें मेरी कॉटन की है तो मैं कॉटन ऐड करता हूँ। यहाँ पे वो मटेरियल आएंगे जो सबसे ज्यादा डिमांड में है। कॉटन है, कॉटन ब्लेंड है, माइक्रोफाइबर है, नायलॉन है। अब आप जिस प्रोडक्ट को बनाने जा रहे हैं, जिस मटेरियल में बनाने जा रहे हैं, अभी आप वो यहाँ से चूज कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कॉटन है तो कॉटन। इसका मतलब ये है कस्टमर जो है सबसे ज्यादा इन मटेरियल के अंदर प्रोडक्ट ढूंढ रहा है। फीचर आप सारे ऐड कर दें। ठीक है। ये कहाँ पे हम ऐड करेंगे जी, इस कॉलम में। ठीक है। जैसे कॉटन मैंने ऐड कर दिया, फीचर सारे ऐड कर दें, ब्रीथेबल है, एब्जॉर्बेंट है, सॉफ्ट है, जो भी उसके फीचर है, क्योंकि ये मोस्टली सारे टॉवल में होते हैं, आपने ये ऐड कर ली यहाँ पे। उसके बाद आप क्या कहते हैं जी, उसमें आप लेंथ देखें, ये मांग रहे हैं लोग ज्यादा कि 1 2 3 4 लेंथेज इस वक्त सबसे ज्यादा चल रही हैं जो लोग डिमांड कर रहे हैं। ठीक है। नंबर ऑफ आइटम, पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 3, ये चल रहा है। अब हमने देखना है हमारी प्रोडक्ट की लेंथ क्या है, हमने वो यहाँ पे चूज कर लेनी है। ठीक है। टावल की शेप 4 चल रही है, हर्ट, रेक्टेंगुलर, राउंड, स्क्वायर। जो आपकी शेप है, जो आपने फाइनल की, वो चूज कर लेंगे। थीम जो आपने चूज करना है, इसमें डिमांड क्या है सबसे ज्यादा, एनिमी, कैरेक्टर, फैंटेसी। अब ये सारा डाटा जो आपका बनता है, ये बेस्ड ऑन कस्टमर सर्च टर्म, यहाँ पे जो कस्टमर लिखता है, ढूंढता है, ये उस हिसाब से बनता है। इसको कहते हैं एल्गोरिथम। ये मैं बाद में बताऊंगा आपको ये हमने कहाँ पे यूज करने हैं। अभी आपने अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से ये सारे कीवर्ड चूज कर लेने हैं। ये कर लेंगे सारे। जी तकद्दुस, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है, लेट से हमारी एक प्रोडक्ट है जिसका मटेरियल वुडन में भी है और प्लास्टिक में भी है, तो क्या ऐसी प्रोडक्ट का जो हम कंपटीशन सेलेक्ट करेंगे फॉर कीवर्ड रिसर्च, तो वो प्रोडक्ट स्पेसिफिक नहीं होगा, मटेरियल स्पेसिफिक आई थिंक। नहीं, आपकी मतलब प्रोडक्ट किस चीज में है? मैं बात करता हूँ होम एंड किचन के अंदर है।
नाइफ होल्डर। ठीक। ठीक है। वो वुडन में भी आते हैं, वो प्लास्टिक में भी आ रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम अभी आप ना प्लास्टिक वाली इसमें से, अभी आप कोई भी चेक कर लें, ये मैं लिस्टिंग पढ़ा के आपको बताऊंगा, सेगमेंटेशन जो लिस्टिंग के सबसे एंड में आता है, जिसमें हम देखेंगे कि रेवेन्यू बाय बाय रेवेन्यू कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा सेल हो रहा है, प्लास्टिक या वुड। उस पे फिर रेवेन्यू के ऊपर हम वो सिलेक्ट करते हैं कि प्लास्टिक सेल हो रहा है, शेप कौन सी सेल हो रही है। इस पार्ट को लास्ट में भी किसी ने क्वेश्चन किया था, इसको सेगमेंटेशन कहते हैं। और वो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जिससे आप चूज कर सकते हैं। अभी आप कोई भी मटेरियल चूज कर लें, कोई मसला नहीं है। ओके। ठीक है, चलें। अच्छा जी, एक सेकंड, ये आपको हो गया। अच्छा, अब आगे आ जाए प्रॉब्लम सॉल्विंग कीवर्ड्स। ठीक है, ये कहाँ पे होते हैं? आप अपने कंपैटिटर की कोई लिस्टिंग ओपन करें जी, जैसे ये मैंने ओपन की है। ठीक है, एक सेकंड में बता रहा हूँ, साबिर साहब मैं क्वेश्चन लेता हूँ आपका। इसको आपने ओपन किया और आपने बिल्कुल बॉटम पे आ जाना है। ये है जी RRTM। ठीक है, इनको कहते हैं जी RRTM रिव्यूज। ये बेसिकली कस्टमर अगेन के आपकी प्रोडक्ट में क्या क्वालिटीज देखना चाह रहा है, सॉफ्टनेस, क्वालिटी, साइज, अब्जॉर्बेंसी, थिकनेस। आपने ये तीन कंपैटिटर या चार के आपने नोट करके ये यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, सॉफ्ट है, एब्जॉर्बेंसी है, ये आपने यहाँ पे, ये हम बेसिकली जब पिक्चर्स का लेआउट बनाते हैं वहां पे ये वर्ड यूज कर सकते हैं, और इनको हम लिस्टिंग में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, थिकनेस है, वैल्यू फॉर मनी है, ये आपने, लेकिन इसमें कोई भी कीवर्ड आपने रिपीट नहीं करना। ठीक है, वैल्यू फॉर मनी। जी साबिर साहब, आप क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा सर, मेरा जो मटेरियल, सॉरी, जो प्रोडक्ट था वो था फेल्ट मटेरियल। ठीक अब है। मिसाल के तौर पर अगर इधर मैं सर्च करता हूँ और जो डिमांडिंग में हो वो हो कॉटन मटेरियल, तो फिर मेरी सोर्सिंग तो गलत हो गई ना, जो मैंने नहीं सोर्स की थी नहीं, अली बाबा के अभी साथ, अभी अभी सप्लायर्स तो के आप, साथ। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आप कोई भी मटेरियल चूज कर ले। ठीक है, अभी आपने सोर्सिंग एक बार दोबारा करनी है एज पर सेगमेंटेशन, अभी आपने प्रैक्टिस की है। ठीक है, जब आप सेगमेंटेशन कर लेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि क्या मटेरियल है, कौन सी शेप है, कौन सा पैक है। अच्छा, मतलब सप्लायर्स के साथ जो हम सोर्सिंग जी करेंगे जी वो जी जी। इसके बाद करेंगे सर, ये सिलेक्ट करने के बाद करेंगे? हाँ, अभी तो आपको प्रैक्टिस कराइए ना थोड़ी, कि सप्लायर से बातचीत कैसे करिए, थोड़ा आपको हाथ सेट हो जाए ना। जब आप सेगमेंटेशन हम्म, पढ़ लेंगे तो एक बार आप दोबारा वो प्रोडक्ट की सोर्सिंग सेगमेंटेशन के हिसाब से करेंगे। वो फाइनल आपका ठीक पार्ट हो होता है, जिसमें ठीक आप है जो ठीक है क्वेश्चन ठीक कर हो रहे गया हैं कि सर। हमें, मैं आपकी ना अभी बल्कि थोड़ी सी ये एग्जांपल भी आपको यहाँ पे ना एक क्लियर कर देता हूँ, ताकि समझ आ जाए और यही पता चल जाए मैं आपको भी क्यों नहीं वो एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि वो बिल्कुल एंड पे थोड़ी सी टफ चीज है। तो मैं आपको वो एंड में उसका मैं बताता हूँ। अच्छा, इसमें मैं आपको ना एक मिनट उसकी एक झलक दिखा देता हूँ थोड़ा सा। कोई इतनी वो मुश्किल चीज नहीं, लेकिन मैं उसको ना जैसे ये देखिए जी, ये होती है सेगमेंटेशन। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया हुआ है जी, कि कौन सा मटेरियल योगा पैंट है। योगा पैंट के अंदर मुझे पता चल गया कि पॉलिएस्टर स्पेंडिंग सबसे ज्यादा रेवेन्यू सेल्स जनरेट कर रहा है। पैक ऑफ वन सबसे ज्यादा सेल्स हो रहा है। ठीक है, टाइप स्टाइल कौन सा चल रहा है, लेगी स्टाइल। अब आपको क्लियर पता चल गया कि आपने क्या चीज बनवानी है। ठीक है सर, मतलब ये डेटा हमारे समझ आ पास गई ना होगा तो आपको? उसके हाँ बाद ही हम, बिल्कुल जी बिल्कुल, लेकिन लेकिन ये थोड़ी सा उसके बाद ही हम सप्लायर के साथ हाँ कांटेक्ट ट्रिकी चीज करेंगे। है। अभी अभी समझाऊंगा, आप फंस जाएंगे। मैं ये लिस्टिंग करा ठीक है लूँ सर तो फिर ठीक है। आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा इसको समझना। ठीक है, अभी आप कोई भी ओके। मटेरियल लिख दें, कोई मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, ये चीज होगी, इसकी समझ आ गई, ये आपने कहाँ से लेना है, ये यहाँ पे ना बताया भी गया है। अगर आप भूल जाते हैं तो यहाँ पे देखें, बताया भी हुआ है। इसको यहाँ पे हर चीज एक्सप्लेन की गई है। अच्छा, बाय फीचर जो है ना, ये पहले अमेजोन दिखाता था, अब नहीं है, तो इसके लिए फिर हम आते हैं चैट जीपीटी के पास, और उसको हम कहते हैं जी हमें जो है बेबी टॉवल बाय फीचर हमें इसके बताए क्या है। ठीक है, मैं चैट जीपीटी पे आता हूँ। इसी को मैं कॉपी करता हूँ। तीन कीवर्ड चाहिए होते हैं। ठीक है, और कॉपी करने के बाद मैं चैट भी कहता हूँ, प्लीज प्रोवाइड बाय फीचर keywords for बेबी होली टावर फॉर amazon। ठीक है जी, ये आपको बहुत सारे बताएगा, हमने तीन लेने हैं।
ये देखें जी, सॉफ्ट बेबी टॉवल, हुडेड बेबी टॉवल, एब्जॉर्बेंट, ये यहाँ से कोई भी तीन आप ले सकते हैं। जैसे यहाँ भी देखें बताया हुआ है, इजी टू क्लीन, इजी टू होल्ड, वैल्यू फॉर मनी, स्टैंडर्ड। लेकिन अब ये फिलहाल अमेजोन जो है, ये देखिए अगर आप इस पेज पे आए तो ये अमेजोन फिलहाल कहीं पे भी नहीं बताता। ये देखें यहाँ पे आता था, लेकिन ये इसने हाइड कर दिए हैं, मतलब मुझे ये कहीं पे भी नहीं मिलते। तो बेहतर, अच्छा आप ये कस्टमर यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका है आप चैट जीपीटी से ले लें, जो तीन वैल्यूज आती हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी बताएगा आप यहाँ पे फिल कर लें। ठीक है, उसके बाद आपके पास गूगल सजेस्टेड आते हैं, ये भी चैट जीपीटी, इसकी जरूरत नहीं है। Amazon सजेस्टेड आप कैसे लेते हैं जी? अगर आपको लगता है कोई कीवर्ड रह गया तो Amazon सजेस्टेड बड़े आसान है जी। आप ले सकते हैं, मैंने लिखा बेबी होली टॉवल। ठीक है, तो ये आपने AMZ सजेशन एक्सपेंडर किया, तो ये देखें आपको Amazon सजेशन दे रहा है जी, नजर आ रहा है सबको? ये जो Amazon सजेशन, अगर आपको लगता है कि कोई कीवर्ड वहां पे नहीं आ रहे, यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप ये Amazon सजेशन से भी आप कीवर्ड्स को यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये गूगल वाला पार्ट लेने की जरूरत नहीं है, इसका फायदा है। समझ आ गई है जी यहाँ तक? ये फाइल बना लेंगे जी अपनी अपनी प्रोडक्ट की, बेसिक फाइल तैयार कर लेंगे सारे। जी सर। जी सर। कोई यहाँ जी तक सर। क्वेश्चन है तो किसी का भी क्वेश्चन है बता दें जी। कोई क्वेश्चन क्लियर है तो बता दें, मुश्किल तो नहीं है? सर नो ये सर। बेसिक एक्सेल शीट आप हमने यूज किया, कोई इसमें फार्मूला यूज नहीं किया? किस चीज़ का फार्मूला? जनरली ना कुछ एक्सेल शीट्स में ना ऐसे ही डाटा पुट करने के लिए कुछ फार्मूलाज भी होते हैं, तो मैं नहीं जनरल पूछ किस, रही थी कि मतलब ये नहीं जी आपने नहीं, सिंपल जैसे तरीके से एक्सेल मैं शीट में आपको आपने जैसे सिर्फ बता रहा हूँ ना, कॉपी पेस्ट की। इसको जितना आसान रखेंगे ना, जितना हाँ। कॉम्प्लिकेट करेंगे उतना आप फंस जाएंगे। फार्मूलाज आपने क्या करने हैं, यहाँ पे कोई जरूरत ही नहीं फार्मूलाज की। आगे पीपीसी में बहुत फार्मूलाज आएंगे, ठीक है, लेकिन ये फाइल हमने कुछ इस तरह से बनाई हुई है। देख रहे हैं, मतलब ये सर ऐसे नहीं एक बार बनाई हुई। अगर आप जी नॉर्मल बताएं। नॉर्मल कॉपी पेस्ट करके आपने कैटेगरीज बना के बस ये नॉर्मल पेस्ट करके आप अपना फाइल बना दिया ना, बस दैट्स इट। नहीं ये ऐसे नहीं ना, दैट्स इट नहीं ना, सिंपल, ये ऐसे थोड़ी बन गई फाइल। आपका ख्याल है कि हमने ऐसे ही बना ली है फाइल? ये इसके पीछे पूरी वर्किंग है। आपने पहले ये फाइल देखी कभी किसी के पास? यस सर, किस देखिए। किसके पास देखी है? मेरे जो क्लाइंट है उन्होंने भेजी थी, एक बस दफा वो उनकी देखी थी। उनके पास भी हमारी तरफ से गई होगी, ठीक है, या उन्होंने हमारे किसी स्टूडेंट से ली होगी। ठीक है, ये फाइल यही बनानी जी। है जी। ठीक है, जैसे मैं आपको जो चीज मैं समझा रहा हूँ आपने उसी तरह फॉलो करना है, इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल सी चीज जी है कि सर। आप लिस्टिंग के लिए, अगला तरीका बताऊंगा वो कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक है, अभी इसको जैसे ओके। बताया, ये जो फाइल बनाई है यही आपके पास है, कि आपने भी ऐसे बनानी है। ठीक है, अगर कोई आपको नया तरीका पता है तो हमें भी बता दें, इसके अलावा कोई तरीका है तो वो मुझे बता दें। नो सर, मैं जस्ट ठीक है, कंफर्म नहीं करना नहीं नहीं चाह नहीं, रही थी कि इसमें सिंपल इसमें इसी देखें, तरीके से मैंने। फार्मूलाज जो आएंगे ना वो आएंगे पीपीसी में, इसमें कोई फार्मूलाज नहीं आते, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, जी। लेकिन अब यहाँ पे ना जी। एक चीज है कि मैंने ये फाइनल कीवर्ड निकाल दिए, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वाकई अथेंटिक कीवर्ड है? उसके लिए मैं क्या करूंगा जी, मैं एक आइडिया लेने के लिए एक टूल है, दो बल्कि टूल मैं यूज करूंगा। ठीक है, एक का नाम है जी, कि मैंने कहा जी ये फाइनल फाइल है, ठीक है, आपने क्या करना है, अमेजोन इस पे आना है, और यहाँ पे आपके पास एक टूल आता है इंडेक्स चेकर, शो ऑल टूल करेंगे तो ये इंडेक्स चेकर आ गया। ठीक है, आपने यहाँ पे कीवर्ड डालने हैं सारे जो आपने फाइनल किए हैं, और अपने जो भी फाइनल किए हैं एसिन, उनको वन बाय वन यहाँ पे एसिन पुट करना है। ये हमें बताता है कि आपके कीवर्ड की सिंक्रोनाइजेशन कितनी को हो रही है, मतलब क्या जो आपने कीवर्ड चूज किए हैं आपके कंपैटिटर उन पे सिंक्रोनाइज भी हो रहे हैं उनके साथ, एल्गोरिथम के साथ, के नहीं हो रहे। इससे मुझे ये थोड़ा सा आइडिया होगा, ताकि जब मेरी लिस्टिंग लाइव हो तो मेरी लिस्टिंग भी सिंक्रोनाइज हो। उसको मैंने सिंपल ऐड किया, चेक किया, तो ये मुझे यहाँ पे एक एनालिसिस करके बता देगा। इसे कहते हैं इंडेक्स चेकर, जो कि आपके कीवर्ड की इंडेक्सिंग को कंपैटिटर्स की चेक कर लेता है। अब ये देखिए मेरे पास ना ये सारे कीवर्ड आ रहे हैं, सारे टिक आ रहे हैं, इसके अलावा ये क्रॉस ही आता है, सारे टिक आ रहे हैं, ऐसे ही है। इसका मतलब ये है कि ये सारे कीवर्ड जो है मेरे सिंक्रनाइज हो रहे हैं। मेरी रिसर्च अगर मेरे कंपैटिटर स्पेस, ये आपकी तीन चीजें टिक होनी चाहिए, ट्रेडिशनल, फील्ड और क्यूमुलेटिव, ये क्रॉस आएगी।
अगर यहाँ पे डैश डैश आता है तो आपने वो कीवर्ड अपनी लिस्टिंग से निकाल के दूसरा कीवर्ड ऐड कर देना है। इस पॉइंट की समझ आई है यस जी? सर। इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके इसी एक्सेल शीट में आगे आपने ऐड कर देना है। ठीक है, इसी के अंदर आपने ऐड कर देना है कि ये आपकी इंडेक्सिंग चेक होगी है। इसी तरह आपने एक टूल है जी, ये इंडेक्सिंग चेक कर ली। अब मैंने चेक करना है कि मेरे कंपैटिटर इस कीवर्ड पे किस पेज पे रैंक है अमेजोन पे। ये तो नहीं है 10वें पेज पे रैंक हो रहे हैं। तो मैंने एक टूल है जी, Amazon डाटा स्टूडियो, फ्री, इसकी एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है। सेम मैंने क्या करना है जी, यहाँ पे इसका एसएन कॉपी किया, और ये सारे कीवर्ड ले लिए, पेस्ट किया और इसको चेक किया। आपके पास यही टूल हेलियम में भी होता है, कीवर्ड ट्रैकिंग, लेकिन वो थोड़ी देर से जरा बताता है, ये जरा फौरन आपको बता देता है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको रन किया है। तो एक टूल और भी है जी, उसको बता दूं आपको। इसमें आ जाए आप हिलियम में, वहां से भी आपको पता चल जाता है। यहाँ पे आए, कीवर्ड ट्रैकर पे आए, सर आप एक एसएन चेकर भी देख रहे होते हैं, वो कहाँ से आता है? नहीं बस वो ये सेम है जी, एसएन चेकर तो कोई भी नहीं मैं यूज करता। वो यही होता है, एएमजी डाटा स्टूडियो होता है। अब यहाँ पे ना, जैसे ये आपने इसको करना है, ऐड करना है, ऐड प्रोडक्ट पे आए। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया जी, एक मिनट इसको मैं देख लूँ कि ये अभी हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे कॉपी किया और सॉरी, ये आ गया हीलियम पे आ गया। यहाँ पे ऐसे इनपुट कर दिया मैंने इसका। ठीक है, और यहाँ पे मैंने जो कीवर्ड है वो ऐड कर देने हैं। इससे ये पता चलेगा कि मेरे जो कंपैटिटर है वो इन कीवर्ड्स पे किस पेज पे रैंक है, जिससे अगेन मुझे कीवर्ड की वर्थ का पता चल जाता है। ठीक है, हीलियम पे आ गए और इसके बाद मैंने यहाँ पुट किया इसको। ठीक है, और स्टार्ट ट्रैकिंग कर दी। ये थोड़ी देर बाद पोजीशन बताता है, लेकिन मैं आपको चेक करवाया तो ये करता है क्या है बेसिकली। जैसे ये डायपर बैग है, ठीक है, 18 कीवर्ड इस पे ऐड हुए हुए हैं। तो ये मुझे कीवर्ड्स की जो है बेसिकली पोजीशन बताता है। ऑर्गेनिक रैंक देखिए 2 है, 306 है, 1 है, 3 है, ये देख रहे हैं। अब ये जो 306 वाला है ना, ये आपने कीवर्ड नहीं लेना होता, आपने कोशिश करनी है एक, मतलब ऑर्गेनिक रैंक जो है ना वो 10 के अंदर अंदर आए। 300 बहुत ज्यादा होता है, ये तीसरे चौथे पेज पे चला जाता है। स्पॉन्सर्ड रैंक भी उसका आ रहा है। ठीक है, हमने इस रैंक को देखना होता है कि ये जो कीवर्ड हम चूज कर रहे हैं इनकी रैंकिंग कहाँ पे आ रही है। 1 से लेके 10 तक आनी चाहिए, जिससे हमें दो चीजें वेरीफाई होगी। इंडेक्स चेकर से हमने चेक कर लिया सिंक्रनाइजेशन हो रही है, और यहाँ से प्लेसमेंट पता चल जाती है कि हमारे जो आपके जो कंपेटिटर हैं उनकी पोजीशन क्या है। अगर तो 1 से लेके 10 तक है वो कीवर्ड रहने दें, लेकिन अगर ज्यादा आ रहा है, 302 तक जा रहा है, तो वो कीवर्ड को रिप्लेस कर दें। इस तरह से हमारी कीवर्ड की जो ऑथेंटिसिटी है वो वेरीफाई होती है। ये पॉइंट समझ आ गया सबको? कर लेंगे जी? यस सर। जी सर। कोई मुश्किल है यहाँ तक? अच्छा, आज नहीं इसको सर। ना हम इस लेक्चर को यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि ये फिर आगे और ज्यादा थोड़ा लेंथी है। तो मेरा ख्याल है इसको आज यहाँ तक पहले ये फाइल्स बनाएं, और उसके बाद आगे फिर हम दूसरा मेथड और पूरी लिस्टिंग बनाएंगे। एग्रीड है या आगे पढ़ा दूं? बस सर नहीं यहाँ सर, तक ठीक इतना ठीक है। है सर, काफी इतना है। ये बहुत है। काफी, वरना ना मिक्स हो जाएगा सारा। इसको यहाँ तक रखें, नेक्स्ट क्लास में सेकंड मेथड देखेंगे और लिस्टिंग बना देंगे। ठीक है, अब अगर कोई भी क्वेश्चन है, सैफ साहब जी क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। मतलब एक तो आपने amazon का जो था ना उसकी
कीवर्ड पे लिखा नहीं था, उधर थोड़ा क्लियर नहीं हुआ था जो हमने लिस्ट फाइल दिखाई थी इसकी ना, एक्सेल की, उसमें। किस में बताइएगा मुझे, इसकी बात कर रहे हैं? जी हाँ, अमेजोन, ये अमेजोन वाला, इस पे हमने कोई एक लिखा नहीं था, जरा क्लियर नहीं नहीं होता, नहीं नहीं, अच्छा कीवर्ड ही ये लिखने। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ इस पे जी आपने क्या करना है जी। ये यही वाला है सर, ये देख लें, जैसे ये कीवर्ड आ रहे हैं इनमें से आपने लिख लेने, बस सिंपल ये जी, कीवर्ड लिख लेने आप। ठीक है, जैसे ये आपके ठीक है, पास ठीक है। सजेशन में आ रहे हैं, बस ये आपने लिख लेने। ठीक है। ठीक। जी अति, आप क्वेश्चन कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मेरा इस क्लास के रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं है। आपको मैंने बताया था ना, मैं उम्रा के लिए सऊदी हाँ आई जी हुई जी हूँ। जी, बिल्कुल, आपको आपने बिल्कुल बताया था, तो आपको मैंने कंपनसेशन दी हुई है, बिल्कुल बताया था आपने, मुझे जी याद है। जी सर, उसमें मैं लेकिन जितना मुझे यहाँ पे रात को सोते वक्त थोड़ा बहुत टाइम मिले, तो मैं अली बाबा को मतलब सेलर से बात कर रही हूँ उनसे। उसमें एक था कि उसने मुझे कहा था कि हम डीडीपी जो है वो प्रोवाइड ही नहीं करते, ऑफर ही नहीं नहीं तो फिर करते। उससे बात ही नहीं करनी ना, उसको छोड़ दें, अगले सेलर से बात, जो डीडीपी नहीं देता उससे नहीं हम डील करेंगे। ठीक है सर। और सर दूसरा क्वेश्चन ये था कि इसमें जो एड्रेस है वो हम मिस एड्रेस मतलब कोई भी ब्रांडिंग। फिलहाल दे सकते हैं आप, गूगल से कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। जी कोई भी ठीक है एड्रेस सर। आप गूगल से लिख लें, यहाँ से अमेरिकन थर्ड पार्टी वेयर हाउस, कोई भी एड्रेस आप दे दें उसको। जी सर ठीक है, बस यही क्वेश्चन थे, थैंक जी, यू। जिनका नाम यूजर आ रहा है जी आप करें। सलामकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपने एक दो लेक्चर पहले बोला था कि 5 प्रोडक्ट्स दूंगा जिनका फाइनल एनालिसिस आप करें। जी भाई, आप दूंगा तो वो फाइव कब? प्रोडक्ट आपको, अब आपने ये पूरी शीट बनानी है। अब आपने ये पूरा डाटा बनाना है, जो मैं आपको नई शीट भेजूंगा ठीक उसके है। मुताबिक आप, अब मैं आपको प्रोडक्ट्स खुद दूंगा। ठीक है। सर अभी से देंगे या कुछ नहीं नहीं, लेक्चर अभी के से दे बाद? दूंगा भाई, अभी से दे दूंगा। ठीक। सर ये बहुत सर अच्छा होगा, क्योंकि मैं ना लास्ट टाइम भी ना प्रोडक्ट रिसर्च कर रही थी, कीवर्ड ढूंढने ढूंढने में ओनली मुझे 3 to 4 आवर्स बस यही लग गए थे, नहीं नहीं, मैं क्योंकि आपको प्रोडक्ट खुद देता हूँ, मैं आप सबको प्रोडक्ट खुद देता हूँ, ठीक है। दैट वुड बी रियली ग्रेट, थैंक यू सर। नहीं नहीं, मैं देता हूँ जी, मैं देता हूँ जी। इकरा आप क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वासम जी, इकरा। सर मुझे बस मेरा थोड़ा सा मिस हो गया है, जो आप एसएन डाल रहे थे ना अभी इंडेक्स चेकर में, तो वो आप हम्म, अपने कॉम्पिटिटर का था जी या डिजाइन जो नहीं आपने नहीं, चूज किया था? कंपैटिटर कंपैटिटर जो मैंने दो तीन चूज किए, बस उनको मैंने चेक करना है रफली के वो इंडेक्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ओके ओके सर, ये ठीक क्वेश्चन है है, थैंक जी। यू सो मच। उमर सुल्तान आप प्लीज। हेलो। जी हो जी उमर। मेरा ना जो क्वेश्चन है ना वो क्लास से related है। मैंने आपकी क्या आवाज नहीं आ तो रही उमर। सर आवाज आ रही है अब? हाँ जी, अब आ रही है। अच्छा सर, मेरा जो क्वेश्चन था ना वो क्लास के रिलेटेड नहीं है, लेकिन ना मैंने टेक पेरी के रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछना था जी कि सर मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है हीलियम के ऊपर। मैंने यूट्यूब से रिसर्च किया, मेरा ना वो मसला नहीं जा रहा, जैसे आप करते थे ना कि आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अपने कॉम्पिटिटर ढूंढने के लिए हम करते थे, हम्म। जब क्लिक करते थे तो मेरा वो शट डाउन हो जाता है, जो मेरा सॉफ्टवेयर जो है हीलियम। तो मैंने टेक आप पेरी से मुझे बात ना की। अपना आफ्टर द क्लास व्हाट्सएप पे वो स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है, मैं आपको एक नंबर देता हूँ टेक बेरी वालों का, आपने उनसे बिल्कुल। मेरे रेफरेंस से बात करनी है। मैंने सर बात की है उनसे, वो कह रही है हम इसके रिस्पॉन्सिबल नहीं। नहीं नहीं, आप मुझे दोबारा भेजें, क्या चीज़ है मैं देख के फिर आपको बताता हूँ। ठीक है सर, मैं आपसे शेयर करता हूँ। मैंने वीडियो बना के सेंड की थी, लेकिन हाँ वो जी, नहीं, वो कह रहे हम इसके आप रिस्पॉन्सिबल नहीं। वीडियो बना के भेजें। ठीक है। जी, थैंक यू यूजर सर। जिनका नाम आ रहा है जी प्लीज आप। सर एक प्रोडक्ट चेक कर सकते हैं मेरी आप? आप मुझे भेज दें जी, मैं चेक कर लेता हूँ। जी ठीक, थैंक। फरा आप बताएं जी। सर यूएस के हिसाब से एवरेज बीएसआर जो आपने बताया था वो फिफ्टी नहीं नहीं, थाउजेंड से नीचे नीचे आपने होना बस चाहिए। देखना है BSR 50,000 के अंदर होना चाहिए बस। अच्छा। नहीं लेकिन मैं दूसरी मार्केट के लिए पूछ रही हूँ, अगर कनाडा मार्केट में हम सर्च तकरीबन करें तो सेम है, उसका सेम है सेम। सबका। अच्छा ठीक है। इकरा आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर ये जो आपने सामने शीट, ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस वाली शीट है, ये अगेन बनानी है? बना लें तो अच्छा है, आपके लिए प्रैक्टिस हो जाएगी। एक मतलब शीट से आप तो कुछ अभी नहीं आता ना, कम से कम ये अ, 10 शीटें बनानी है आपने, 10 प्रोडक्ट की शीटें बनानी है आपने कम से कम। सर मैंने जो अपना आपको असाइनमेंट भेजा है ना, वो मैंने तीन तीन या चार तीन का की, बना के हाँ तो भेजा है। आप चार और बना लें। ठीक है। ओके ओके ठीक। जी साबिर साहब आप क्वेश्चन कीजिएगा।
सर आपने लास्ट लेक्चर में एक इनिशियल बजट कैलकुलेशन वाली शीट का कहा था कि मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, वो आपने अच्छा, शेयर नहीं किया। मैं आज आपको शेयर करता हूँ, वो आपने बेसिक बना ली है? हाँ वो बेसिक तो बन गई है सर। चले, मैं आपको एक दूसरी एडवांस वाली थोड़ी सी आज भेजता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। चले, मैं गाइस आपको ये लेक्चर, ये असाइनमेंट, ये शीट्स आपको भेजता हूँ, इसके ऊपर काम करना शुरू कर दें और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे इस पे पढ़ते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।